हरियाणा के यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम यमुनानगर, जगाधरी और अमांश वेलफेयर सोसाइटी ने विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराई गई तथा उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सभी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश दिया गया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप गांधी के जन्मदिवस पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि बच्चों के माध्यम से स्वच्छता और राष्ट्र प्रेम का संदेश घर घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। क्लैपिंग करो। आपने देखा सर्टिफिकेट? नहीं, बानू का सर्टिफिकेट में डाल। यस, आप कैसे बोलेंगे? 1 2 3 यस। एक आप पकड़ा जैसे आदित्य का नाम भाई करो। चीयर। हाँ कभी एक इकट्ठी बच्चे के पास जो साथियों जिसको अच्छा है यहाँ एक इधर आपसे यहाँ जो ऐसे गिफ्ट देना मैम कीर्ति तो लिखा नहीं, कृति आपका नाम है। कृति के लिए क्लैपिंग करो। आयुषी के लिए क्लैपिंग करो। किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अगर हमने बोला है लेकिन उस हिसाब से प्राइजेस नहीं दिए गए हैं, आपको बिल्कुल सेम प्राइजेस दिए गए हैं। देखिए कि ना आपने जो अब किया है इससे आपने इम्प्रूव करना है, और जो बच्चे रह गए हैं वो ये ना सोचे वो कम थे, बस उनको थोड़ी फिनिशिंग की जरूरत है। तो नेक्स्ट टाइम जब कंपटीशन होगा तो आपने उस लेवल तक जाना है। जिन बच्चों ने ये कंपटीशन इस समय जीता है, आपने इनकी कॉपीज वगैरह को देखो ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये चीजें आपने सीखनी है, और इसमें कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, सब एक लेवल पे है, सभी जीते हैं, हारा कोई नहीं है। क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं ना तो आप पहले जीत वहीं अपना जो सुनिश्चित कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व होंगे और मैक्सिमम प्राइजेस नगर निगम से जीतेंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्लैपिंग करो अपने लिए। या कोई भी एनोमली उस पर्टिकुलर लिस्ट के दौरान पाई, उन सभी मतदाताओं को हमारी तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके अलावा ASBD लिस्ट भी जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दे दी गई है और सभी ऑफिसर्स में डिस्प्ले भी कर दी गई है। साथ में हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी डिस्प्ले कर दी गई है। अगर किसी भी मतदाता को या किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ASBD लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए था और उसका कोई भी ऑब्जेक्शन है उस लिस्ट को लेकर के, उसका कोई क्लेम बनता है, तो वो अपने संबंधित BLO को या ERO को अपना क्लेम दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत जो भी नोटिस जारी किए जाएंगे उस पर ARO और ERO उस व्यक्ति विशेष को एक हियरिंग देंगे जिसमें उनके क्लेम्स को सुना जाएगा। उससे संबंधित कोई भी अगर दस्तावेज की जरूरत पड़ती है या फिर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है तो BLO के माध्यम से करा सके, फिर रिपोर्ट ली जाएगी
और सभी तथ्यों को देखते हुए, सभी दस्तावेजों को देखते हुए फील्ड रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि वो जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है उसको सही पाया गया है या गलत पाया गया है। उससे संबंधित जो स्पीकिंग ऑर्डर होगा उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट में उस मतदाता का नाम जोड़ा जाना है या नहीं जोड़ा जाना है, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसके बाबत हमारा ये सेकेंड फेज पूरा रहेगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटाइज रहेगी, जिसमें ARO नेट 2.0 का यूज़ किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया समग्र तरीके से की जाएगी। इस मंथ के आखिर तक सभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे और अगले माह के आखिर तक ARO क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पे हियरिंग लेकर के डिसाइड करेंगे। टोटल हमारे पास में 1,62,870 नोटिस जो है वो इशू किए जाएंगे सभी लोगों को, जिन पर हियरिंग की जानी है। इसके अलावा जो हमारी AFPD लिस्ट है उस पर भी अगर किसी को क्लेम अपना सुनिश्चित कराना है तो वो संबंधित ARO को बता सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ERO के द्वारा या ARO के द्वारा पास किए गए स्पीकिंग ऑर्डर से सहमत नहीं है तो वो कंसर्न्ड DEO यानी कि उपायुक्त कार्यालय में अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, जिसको उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और इसमें सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो है वो CEO हरियाणा में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा, उनके पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया का हमारा मॉडस ऑपरेंडी रहेगा। इसमें हियरिंग देंगे। उसके अलावा फॉर्म नंबर 6 का भी यूज़ किया जाएगा, जिससे नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा। फॉर्म नंबर 6 के तहत सभी वो बच्चे जो 18 साल की आयु को प्राप्त कर चुके हैं 1 जुलाई 2026 तक, वो सभी लोग अपना नया वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए स्वीप एक्टिविटीज़ को ADC यमुनानगर के तहत इनकी लीडरशिप में स्वीप एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिसमें सभी कॉलेजेस को और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो भी लोग इस मतदाता सूची में अभी तक नहीं आ पाए हैं और वो 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं, वो अपना क्लेम दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए वो फॉर्म फिल करके अपने कंसर्न BLO को दे सकते हैं और उसके तहत BLO उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे उनको देख करके निर्धारित करेंगे कि नया वोटर को उसमें जोड़ा जाना उचित है, वो उचित है। तो इस प्रकार से ये फेज 2 हमारा है। इसमें आपको जो भी आगे सवाल या आपके पड़ोसी से पूछ करके ये पाया गया कि आप उस घर में नहीं रहते हैं, आप शिफ्ट कर चुके हैं, आपका एड्रेस बदल चुका है, या कोई वोटर ऐसा जिसकी डेथ हो चुकी थी और वो उस लिस्ट में अभी तक नामजद था या डुप्लीकेट, ASBD लिस्ट का अभिप्राय ये है। और उस लिस्ट को इसीलिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया है ताकि लोग अपने लिस्ट में ये देख सकें कि अगर उनका वोट कोई गलत वजह से ना कट गया हो कि वो थे वहाँ पे, हो सकता है कि 3 विजिट जो BLO ने आपके वहाँ पे की उसमें आप एब्सेंट थे मगर आप अदरवाइज उसी पते पे रहते हैं, तो आप अपना क्लेम अपने कंसर्न PRO के पास में दे सकते हैं। जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय ये है कि जिन लोगों को पूरी तरीके से वेरीफाई करके उस लिस्ट में लेके आया जा चुका है, और उस लिस्ट पे भी अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो PRO के पास में ऑब्जेक्शन कर सकता है ताकि कंसर्न PRO उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। तो फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट में किसी का भी वोट काटा नहीं है। मैडम ये कैसे क्लियर है कि पूरी तरह से एक्टिव किया हुआ है और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की किसी भी समस्या को उस पर दर्ज कराता है तो उसके ऊपर तुरंत PRO या DEO ऑफिस से संज्ञान लिया जाता है। तो इस तरह की अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। इसमें मैम इस तरीके से एक तो टोटल वोट लेना है, जैसे लड़की की शादी हो जाती है, घर से जो कटवा दिया आगे ऐड नहीं हो रहा, ये जो बाहर से लड़की आती है शादी करवा के उसकी वोट नहीं बन रही पिछले, तो उसके लिए अब क्या आप ये लोग घर जाएंगे या उनको खुद फॉर्म देना पड़ेगा? साल से ऊपर है और कहीं भी उसका वोट नहीं है तो नया फॉर्म भी भर के दे सकता है। तो एक साथ 2026 जो क्वालिफाइंग डेट दी गई है वो इसलिए दी गई है, किसी वजह से किसी का वोट ना इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है, वो नया वोट का फॉर्म भी भर सकता है। सर वोट मतलब ऑलरेडी वोट बनी हुई थी लेकिन कट गए, उनके हाथ में वोट कार्ड भी है, तो वो कहाँ मिलेंगे? यही तो बता रहे हैं कि जो हमारे AEROs हैं और EROs हैं, हमने एडिशनल AEROs भी लगाए हैं, लगभग 8 से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में एडिशनल AEROs भी लगे हैं और उनका एरिया वाइज हमने स्थान निश्चित किया है कि वो वहाँ पर बैठकर ही वो सुनवाई करेंगे ताकि एक ही जगह वोटर को परेशानी ना हो। तो एरिया वाइज जैसे गुड़िया में गुड़िया है, गुड़िया स्कूल में है, जैसे कैंप है तो कैंप स्कूल में है, इसी तरह तेजली में डाइट में है, तो हर जगह कंसर्न एरिया वाइज हमने छोटे क्लस्टर बनाकर सुनवाई हेतु एडिशनल AERO भी लगाए हैं। तो क्लेम ऑब्जेक्शन वहीं पे दें, क्लेम मीन्स कि मेरा वोट नहीं बना उसके भी नया बार बार दे सकते हैं और ऑब्जेक्शन मीन्स अगर किसी दूसरे का गलत दिया। सर कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्री हैं काम के रोजगार के सिलसिले में और लिस्ट से अब उनका नाम कट चुका है, उनके लिए वो कैसे करेंगे उनका दोबारा लिस्ट में नाम जुड़ जाए? देखिए लिस्ट में नाम कटा नहीं है, अगेन अगर ASBD लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो आप अगर एब्सेंट वोटर हैं तो
तो आप जाकर के कंसर्न ERO के पास अपना क्लेम ले सकते हैं। कंसर्न जो ERO या AERO है वो आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके अगर आप अपना क्लेम सुरक्षा से रख पाते हैं तो आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। जैसे कुछ 2 या 4-6 महीने बाद आना है काम धंधे करके चले आउट ऑफ कंट्री है ना जो गए उनके लिए ये जो लिस्ट है ये फिलहाल जो भी लोग अपना क्लेम पूरी तरह से वेरीफाई करा पाएंगे उनको इस लिस्ट में जोड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। मैम कितने तो टोटल वोटर थे यमुनानगर के और कितने और हमारे 62,892 वोटर्स ऐसे थे जिनकी हम मैपिंग नहीं कर पाए किसी भी कारण से। उसमें से हमारे जो टोटल फॉर्म्स हैं 1,32,477 लोग ऐसे हैं जिनका ASDD लिस्ट तैयार की गई है विभिन्न असेंबलीज में, और उसमें से हमारी सबसे ज़्यादा जो ASDD लिस्ट बनी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 9 यमुनानगर में बनी है। उसमें 52,991 लोग ऐसे हैं जो ASDD लिस्ट में समायोजित किए गए हैं, और ये जो सारी लिस्ट हैं ये सभी वीडियोस में तहसीलों में ERO ऑफिस में दस्तावेज किए गए हैं। वो ASDD लिस्ट है जो मैपिंग नो मैपिंग वाले लोग हैं, ये SIR से पहले के फेज में मैपिंग की गई उस टाइम पे, और इन सभी को भी नोटिस दिए जाएंगे और उनको भी सुनाया जाएगा। कोई नंबर हो कि जैसे कि कोई डबल बोर्ड बनी है ASDD लिस्ट अलग है, नो मैपिंग अलग है। आपकी जो हैबिट्स है उनको बाहर निकालना, कि हम कैसे पहचानें कि आप हमारे आगे चलकर और अच्छा करें, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आप लोगों के स्कूल्स में आए हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी नगर निगम की गाड़ी आ रही है तो उसमें 4 कंपार्टमेंट होने चाहिए, आपको पता है? 4 कोडिंग है, प्लस उसके साथ में हमारे जो वेस्ट है हमें किस कलर कोडिंग वाले डस्टबिन में डालना है, आज उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। किसी को पता है बच्चों हमारे कलर कोडिंग कौन कौन से हैं? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। एक बार कौन कौन से कलर के डस्टबिन होते हैं घर में? चलिए ठीक है, आज उसी के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला हमारा होता है ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। तो उसमें हमारे किस प्रकार का वेस्ट आता है वो थोड़ा ध्यान से रखना। जैसे कि ग्रीन डस्टबिन में आता है हमारा गीला कचरा। गीले कचरे में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? कोई एक बच्चा बताओ कोई खड़े होकर बताओ। गीले कचरे में हम गीले वाले डस्टबिन में कौन कौन सा कचरा डालते हैं, कोई बताएगा? एक बच्चा खड़े होकर बताओ। नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति द्वारा प्राप्त वह कचरा जो इजीली विघटन हो जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि हमारा बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके, ठीक है, एग सेल्स या फ्रूट्स के छिलके, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घर पर इसका निस्तारण कर सकते हैं खाद बनाकर। दूसरा कचरा होता है हमारा, दूसरा डस्टबिन कलर कोड है ब्लू। नीला डस्टबिन पता है इसमें क्या क्या डालते हैं घर में? बताओ जल्दी, एक बच्चे को बताना पड़ेगा जरूर। बताओ नीले डस्टबिन में क्या क्या डालते हैं, एक बच्चा उठ के बताओ, खड़े होके बताओ जल्दी, शाबाश। सूखे कचरे में क्या क्या आता है? ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सहपाठी ने। एक बार क्लैपिंग करो इस बच्चे। उसके साथ में हमारे वो होता है रिसाइकलेबल। इसका हम उपयोग कर सकते हैं रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट बनाने में। जैसे कि हमारे प्लास्टिक पेपर, जो प्लास्टिक है उसका क्या करते हैं हम, गमले हैं या फिर डस्टबिन है या चेयर है, उनको हम रीयूज करके बनाते हैं। जितनी भी ये चेयर हैं, रॉ मटेरियल जो हमारा होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारा कलर कोडिंग आता है रेड कलर। रेड कलर में कोई बताएगा क्या स्पेशल है इसमें? लाल रंग के डस्टबिन में क्या क्या आता है, अभी बता सकता है? कोई एक बच्चा बताए खड़ा होके। पता सबको, लेकिन बताना कोई नहीं चाह रहा है। कोई बताए? बॉयज, किसी को पता है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। इसमें आता है सैनिटरी वेस्ट, यानी कि वह कचरा जो संक्रमित होता है, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, छोटे बच्चों के हगीज हो गए, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स
जैसे जो पीपी किट होती है, ग्लव्स, मास्क, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कलर कोडिंग है हमारा विशेष घरेलू हानिकारक। ठीक है, ये है हमारा डेंजर में भी आता है, प्लस इसको अलग रखना भी बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जितना ये नाम है विशेष घरेलू हानिकारक, ये ज़्यादातर घरों में, हॉस्पिटल से, स्कूल से, इंस्टीट्यूट हुए, ऐसी जगहों पे ये मिलते हैं। इसमें आता क्या है, जैसे कि हमारे इस्तेमाल किए हुए जितने भी हैं, ईयरफोन है, ठीक है, चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जितने भी हमारे छोटे छोटे, क्योंकि बड़े तो सारे बिक जाते हैं इजीली, है ना। इसके बाद में आता है हमारे पेंट, ऑयल पेंट वगैरह जितना भी घर पे वाइट वॉश करते हैं हम लोग, वो सारे। इसके साथ में हमारी एक्सपायरी मेडिसिन हो गई। इसके साथ में हमारी जो तेज नुकीली धारदार चीज़ें हैं, यानी कि घर पे ग्लास टूटा है या कांच टूटा है या फिर हमारे नाइफ, चाकू वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, जैसे कि आप पिक्चर्स के माध्यम से देख भी रहे होंगे, है ना। तो ये हमारे 4 प्रकार के कचरा निस्तारण की प्रक्रिया है। यदि हम इस प्रकार से अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग करते हैं तो हमारा यमुनानगर जो है इंदौर से भी ज़्यादा बेस्ट, यानी कि नंबर 1 पे आ सकता है। आप लोग घर पे जाएं और अपने घर पर बताएं कि हमारे घर से निकलने वाले कचरों को आप अलग अलग करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं घर जा। हाथ ऊपर करें, वेरी गुड। आज से पक्का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ITN National